वो देखिए। रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। On silent, the country is under a 21-day nationwide. आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है कोविड-19। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में साल 2020 में एक ऐसी महामारी आई जिसने भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस बीमारी ने झकझोर कर रख दिया। और इस बीमारी के चलते भारतवर्ष में साल 2020 में 3 महीने से भी अधिक दिनों का रेगुलर लॉकडाउन लगा। और इस रेगुलर लॉकडाउन के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की बात कही जाती है, जो इस प्रकार की बात एक आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से सटीक बैठती हुई नजर आती है। सबसे पहले हम उस रील को सुन लेते हैं। मैंने एक बात नोटिस की है, जब तक ये मेरे ससुरा कोरोना आया है सारा बाकी बीमारियों की तो कोई इज्जत ही नहीं रही यार। तो अभी आपने सुना, इस रील में एक ही बात का जिक्र किया जा रहा है कि जब से कोरोना नामक महामारी आई है अन्य बीमारियों की तो कोई इज्जत ही नहीं रही है। तो ये उदाहरण एक आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। मैंने एक संत की वाणी पढ़ी थी जिसमें कुछ विशेष प्रकार की पंक्ति मुझे देखने को मिली कि जब आवेगा विश्व बीसा, न रहेगा ईसा न रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। जो हमने ये भी सुना है कि बाखबर कहना चाहिए, कुरान में बताया गया है कि बाखबर जो संत होगा वो बताएगा। तो क्या बाखबर संत कौन है? खबर जो है तो हमारे रामपाल जी महाराज है, उनको खबर दिलाने वाले मेरे कबीर अल्लाह है, उनको पूरा हक है। भारतवर्ष में एक रामपाल जी महाराज नामक संत है और उस संत के ज्ञान के आगे आज कोई भी साधु संत, चाहे वह किसी भी धर्म मजहब का हो, चाहे वह हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे और भी अन्य कोई धर्म से संबंधित हो, उस संत के आगे आज किसी भी धर्म गुरु का ज्ञान उस संत के सामने टिकता हुआ नजर नहीं आता। या हम यूं कह सकते हैं कि उस संत के सामने अन्य संतों की तब कोई इज्जत ही नहीं रही है। बात करते हैं दुनिया में दो ही धर्म टॉप मोस्ट माने जाते हैं, हिंदू और मुसलमान। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में पहले बाबा रामदेव हुआ करते थे और वह संत रामपाल जी महाराज के बारे में काफी भला बुरा कहा करते थे। संस्कृति को कलुषित करने का किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं वो देश को कतई स्वीकार नहीं है। देश के लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। यही लोग विरोध कर रहे हैं मुझदास का, क्योंकि इनका दानंद फेल हो गया, सत्यार प्रकाश फेल हो गया और वेद का अनुवाद फेल हो गया। तो इनको औरतों को रास्ता सूझा को ना, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, ऐसा करता है और जनता उन व्यक्तियों को बड़ी आदमी मान्या करती है। और वह आर्य समाज नामक किसी संस्था का पक्ष लेकर महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा संदेश, अभी हमारे बहुत से विद्वान महापुरुष कह रहे थे हम तो सीखने के लिए आए, तो महर्षि दयानंद की सबसे पहली सीख और आर्य समाज का पहला सिद्धांत और पहला नियम। और दयानंद सरस्वती नामक किसी महर्षि का बड़ा प्रचार प्रसार किया करते थे। मगर क्या आप उनके एक बाबा बनने से लेकर पतंजलि जैसे लगातार प्रसिद्ध होती कंपनी बनाने तक का सफर गहराई से जानते हैं? रामदेव के बारे में कुछ विशेष प्रकार की बातें देखने को मिलती है कि अब वे आध्यात्मिकता छोड़ के अब वे बिजनेस बाबा बन चुके हैं। पहले वे योग गुरु हुआ करते थे लेकिन अब वह बिजनेस बाबा हो चुके हैं। जिस प्रकार से वे आध्यात्मिकता में अपना जमावड़ा जमाते थे, आज उनका जमावड़ा पूर्ण रूप से खत्म होता नजर आ रहा है। दूसरे बड़े धर्म की बात करते हैं, मुसलमान धर्म की। मुसलमान धर्म में भी एक बड़ा प्रवक्ता था जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर नाइक। वह भी संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि अन्य धर्म गुरुओं के बारे में ये कहा करता था कि कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी मिनिस्टर हों दो, चाहे कोई भी धर्म गुरु हों दो, इंशाअल्लाह जो मेरे साथ डिबेट करे या मुझे ज्ञान में हरा दे तो मैं उनसे नाम दीक्षा ले लूंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने उनकी चुनौती स्वीकार की तो वह संत रामपाल जी महाराज के समक्ष नहीं आ सके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनके द्वारा रिकॉर्ड सीडी वीडियो को उठाकर
और एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चलाई इंटरनेशनल चैनल पर, जिसका नाम है साधना चैनल। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज, आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। कई महीनों तक ये डिबेट होती है और उसमें पूर्ण रूप से एक्सपोज किया जाता है कि जो एक उदाहरण था वो कोरोना वाला, एक जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से सटीक बैठता हुआ नजर आता है। पुण्यात्माओं, समस्या यही आई हुई है कि जो भी पुण्यात्मा पहली बार इस ज्ञान विचार को सुनता है, वो ये सोचता है कि ये रामपाल अपने आप को महाविद्वान मान रहा है, अपने बराबर किसी ने नहीं समझता। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ये दास दावे के साथ कह सकता है कि तत्व ज्ञान इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांडों में नहीं है जो दास के पास। और कुछ दिन में आप भी इतने सियाने हो जाओगे, बुद्धिमान हो, इस ज्ञान से इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप ये तुलना करने लग जाओगे। ये वचन जो आज आपको कड़वे लगे हैं, एक दिन आप आंखों में आंसू बहाकर कहोगे कि संत ठीक कह रहा था। यदि आपको लगता है कि नहीं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने आज भी कोई अगर कोई साधु संत बचा है जो टिक सकता है, तो प्लीज उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनके ऊपर डिटेल में वीडियो लाएंगे। ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाता। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है।